क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई सिचुएशन हुई, कोई इंसिडेंट हुआ, आपको बहुत क्लियरली पता है कि क्या हुआ था, क्या मुझे बोला गया था, क्या कहा गया था, क्या टोन थी, क्या सिचुएशन थी, मुझे सब याद है, क्या आपने फ़ील किया था। बट उसके बावजूद आपको ये बोला गया कि जो तुम्हें याद है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं था। तुम्हारी मेमोरी तुम्हें धोखा दे रही है, जो भी कुछ तुम्हें याद है वो सब गलत है। और स्लोली स्लोली आपको खुद अपने आप पे डाउट होने लगता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये रियलाइज़ होता है कि ऐसा लगता है कि शायद मैं ही जो सोच रही हूँ या मैंने जो याद रखा है या जो मुझे पता है वो सच नहीं है। लोगों के वर्जन पे आपको ज़्यादा बिलीव है और अपने पे कम। अगर इन बातों से आप रिलेट कर पा रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहीं रुकिए और इसे एंड तक देखिए। बिफोर वी मूव ऑन, हाय, आई एम तृप्ति मल्होत्रा। I'm an emotional stability coach. I help women to come out of emotional exhaustion and people pleasing. अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, उसमें कुछ लिंक दिए हुए हैं। उन लिंक्स पे जाके आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकती हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकती हैं या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। So moving on to our topic, which is what are the signs that somebody is gaslighting you? पहले समझते हैं कि गैस लाइटिंग होती क्या है। डॉक्टर रॉबिन स्टैम एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे रिसर्च करी और बताया कि गैस लाइटिंग एक पैटर्न है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की रियलिटी, परसेप्शन एंड मेमोरी को कंसिस्टेंटली क्वेश्चन करता है। गोल कुड बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इज टू कंट्रोल। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट वुड बी कि विक्टिम विल स्टार्ट डिस्ट्रस्टिंग देयर ओन माइंड। डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट्स ये गैस लाइटिंग नहीं है। गैस लाइटिंग में कोई कंसिस्टेंटली आपकी फीलिंग्स को डिनाई करता रहता है, कुछ और बना के बताता है या फिर आपकी मेमोरी पे क्वेश्चन होता रहता है। जो आप सोच रहे हो या जो आपने सोचा हुआ है और वॉट एवर यू रिमेंबर इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको कंटिन्यूसली ये फील कराया जाता है कि आपकी मेमोरी ठीक नहीं है, मेंटली यू आर नॉट वेल, समथिंग इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, सो दैट यू कैन डिपेंड ऑन देम रादर देन डिपेंडिंग ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट्स। होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग योर ओन रियलिटी आप अपनी ही मेमोरी को जज करने लगते हो, अपने आप को जज करने लगते हो, अपनी रियलिटी को मिसट्रस्ट करते हो, जिससे कि आप उन पर डिपेंड रहें और वो कंट्रोल कर सकें आपको और सिचुएशंस को। अब बात करते हैं गैस लाइटिंग के 4 क्लियर साइंस की। साइन नंबर 1, दे कीप ऑन डिनाइंग व्हाट क्लियरली हैपेंड। कुछ हुआ, आपको सब याद है कि क्या क्या बोला गया, क्या क्या कहा गया, क्या बिहेवियर था, क्या सिचुएशन थी, क्या ऑब्जेक्ट था, क्या एजेंडा था। बट उसके बावजूद जब पहली बारी आपको ये बोला गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें गलत याद है, तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। जब ये साइन बार बार रिपीट किया जाता है, अगेन एंड अगेन दे कीप डिनाइंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड, देन यू स्टार्ट मिसट्रस्टिंग योरसेल्फ। आप अपनी ही मेमोरी को डाउट करना शुरू कर देते हो कि आई डोंट नो इफ़ आई एक्चुअली रिमेंबर इट करेक्टली और नॉट। वाई? बिकॉज दे कीप इंसिस्टिंग ऑन इट। ऐसी बातें बोली जाती हैं जैसे जो तुमने सुना है वो गलत सुना है, फालतू का दिमाग चलाती हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तुम्हें बिल्कुल गलत याद है, तुमने पता नहीं क्या सुना, पता नहीं क्या देखा। सेकेंड साइन इज दे मेक योर फीलिंग्स द प्रॉब्लम। जितनी बारी आप बात करते हैं अपनी फीलिंग्स की कि मुझे ऐसा फील हुआ और आई वॉज फीलिंग हर्ट, आई वॉज फीलिंग सैड, I was feeling rejected, whatever it is, they always blame your feelings. They say कि जो तुम्हें फील हो रहा है वो गलत है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं था।
यहाँ तो बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। बुरा कैसे लग सकता है तुम्हें? ये तो नॉर्मल है, इसमें शर्म वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करे जाते हैं जहाँ पे आपकी फीलिंग्स को इनवैलिड करा जाता है। इस साइन में हर बार ऐसा होता है कि फोकस उस सिचुएशन, उस इंसिडेंट को ना देकर आपकी फीलिंग्स को दिया जाता है कि जो तुम्हें फील हो रहा है वो गलत है। सिचुएशन ठीक है, इंसिडेंट ठीक है, जो हुआ वो ठीक था, तुम्हारा फील करना गलत था। अब बात करते हैं साइन नंबर 3 की। थर्ड साइन में दे कीप री राइटिंग योर स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी सिचुएशन हुई, जो भी आपको कहा गया, वहाँ पे आपको सब कुछ याद है एग्जैक्टली क्या कैसा हुआ था, बट दे reframed it into their own version. They changed the version of that incident. वो इंसिडेंट का वर्जन वैसा रहा ही नहीं जैसा आपने देखा या महसूस किया या फील किया। वो वर्जन ही चेंज करके उन्होंने इसे रीराइट कर दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। सो नाउ यू गॉट टू वर्जन, एक आपका और एक उनका। एंड व्हेन आई एम सेइंग दे, दैट मीन्स कि मोस्टली ऐसे इंसिडेंट्स में जहाँ पे रिलेशनशिप टॉक्सिक है या नार्सिसिस्टिक है, वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं उस स्टोरी को कंफर्म करने के लिए कि हाँ यही हुआ था, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ गैसलाइटिंग. If this happens again and again, you start trusting their version and doubting your version. कि शायद जो मुझे याद है वो ठीक नहीं, क्योंकि ये सब बोल रहे हैं तो शायद ऐसा ही हुआ. साइन नंबर 4, which is you feel like you are walking on eggshells. आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि आप eggshells पे वॉक कर रहे हो. बहुत ही सोच समझ के बोलती हैं आप, जिससे कि सामने वाले को हर्ट ना हो या उन्हें बुरा ना लगे या वो कुछ वियर्ड रिएक्शन ना दे दें या अजीब सा रिस्पॉन्स ना मिले. इसलिए सोच समझ के बहुत कैलकुलेटेड वर्ड्स निकलते हैं आपके मुंह से. वक्त देखती हैं कि कौन सा सही वक्त है उनसे बात करने के लिए. आपको किसी भी कम्युनिकेशन के लिए प्लान करना पड़ता है कि ये सही समय है इस वक्त ये बात करने का, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, क्योस क्रिएट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आप कॉन्स्टेंटली अपनी बातों को एडिट करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन. जब बातचीत हो रही है उसी वक्त उनका क्या रिएक्शन है उसके हिसाब से आप सोचती हैं, प्लस या माइनस करती हैं अपनी वर्ड्स, अपनी बातें कि ये बोलना चाहिए या वो नहीं बोलना चाहिए. यू आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर फ्रीली एक्सप्रेस किया अपने ओपिनियन या अपने आप को, तो कोई भी गलत समझ सकता है. ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है. ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आप कंसिस्टेंटली अपनी सेफ्टी के लिए हर चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं. हाउ डू यू मैनेज सच सिचुएशंस वे यू नो कि आपको गैसलाइट किया जा रहा है? एक बहुत इजी सा तरीका है जो मैं बताऊंगी, वो आप कर सकती हैं. तो रियलिटी एंकर हम बोल सकते हैं. आपको एक काम करना है, रात में सोने से पहले एक कॉपी लेनी है. एक पेज पे आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं एंड 3 रोज़ बनानी है. पहली रो पे आपको हेडलाइन देनी है इवेंट स्लैश सिचुएशन. दूसरे रो पे आपको हेडलाइन देनी है हाउ यू फेल्ट और स्लैश योर फीलिंग्स. तीसरे रो पे आपको हेडलाइन देनी है देयर रिस्पॉन्सेस स्लैश योर रिस्पॉन्सेस. एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये एक्टिविटी आपको रोज़ करनी है जिससे कि क्लियरली आप ये देख सकें कि क्या चेंजेस हो रहे हैं. फर्स्ट रो में आपको उस इंसिडेंट या उस सिचुएशन के बारे में लिखना है डेट डाल के कि क्या क्या हुआ था. सेकंड रो में आपको ये लिखना है कि उस वक्त उस सिचुएशन में आपको क्या फील हुआ था. डिड यू फील हर्ट, सैड, रिजेक्टेड, शेमफुल, वट एवर यू फेल्ट, यू जस्ट हैव टू राइट दैट. थर्ड में आपको ये लिखना है कि आपको दूसरों ने क्या बोला, उनका रिएक्शन क्या था, क्या रिस्पॉन्सेस थे. और फिर अपना रिस्पॉन्स भी लिखना है कि या आपने जवाब दिए कोई, या आपने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा, अपने आप को क्या बोला
वो भी आपको लिखना है। ये क्रिएट करने से क्या होगा कि जब आप बाय द एंड ऑफ द वीक जब आप ये अपना नोटबुक देखेंगी, खुद अपने आप आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। फर्स्ट जो सेक्शन है वो आपको हेल्प करेगा कि क्लियरली ये ट्रस्ट करने पे कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इज़ द ट्रुथ। देयर इज़ नो मेमोरी लैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में, यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ। फीलिंग्स जहाँ पे आप लिख रही हैं वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि यू विल बी अवेयर ऑफ़ योर ओन इमोशंस स्लोली। आपको स्पेसिफिकली पता चल जाएगा कि किस इंसिडेंट में मुझे क्या फ़ील होता है। अगर एक स्पेसिफिक ट्रिगर है वहाँ पे, तो कि इफ़ समबडी स्टार्ट टू स्पीक सरकास्टिकली टू यू कि यू फील वर्थलेस इमीडिएटली, ऐसे इमोशंस आपको पता चल जाएंगे अपने बारे में। थर्ड रो है जिसमें उनके रिएक्शन हैं और आपके रिएक्शंस हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि वेयर यू कैन सेट क्लियर बाउंड्रीज़। अगर कहीं पे बाउंड्रीज़ की कमी है, आई एम श्योर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये सेक्शन आपको मदद करेगा कहाँ पे आपको क्लियर बाउंड्रीज़ सेट करनी है। ये कंटिन्यूसली आप 7 डेज़ तक करके देखिए। दिस विल हेल्प यू टू ट्रस्ट योर रियलिटी एंड स्लोली यू विल सी दैट यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट and you're not finding it easy that somebody, whatever the other person is, if the other person is trying to gaslight you, they are not getting succeeded in that. आज की वीडियो के लिए इतना ही। Enjoy your life, be happy, and I'll see you in the next video.